सभी सम्मानित भद्रजनों से प्रार्थना करती हूँ, कृपया मंच के सामने आ जाएं, मंच के समीप आ जाएं। इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो रावणः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। आर्य समाज इंद्रापुरम का नवा भव्य वार्षिकोत्सव एवं अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद का 95वां बलिदान दिवस, बहुपुण्य शुद्धि महायज्ञ, भजन यज्ञ और प्रवचन का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। यज्ञ के ब्रह्मा सुयोग्य सम्माननीय आदरणीय श्री जयवीर शास्त्री जी वर्णावा से, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रसिद्ध समाज सेवी दैनिक अग्निहोत्री दानवीर आदरणीय श्री विनोद त्यागी जी वरिष्ठ भाजपा नेता, मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी आर्य जगत के वैदिक विद्वान दानवीर संस्थापक, मैं तो भामाशाह राष्ट्र निर्माण पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ठाकुर विक्रम सिंह आर्य जी आज आर्य जगत के सही मायने में भामाशाह में, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्रसिद्ध समाज सेवी दैनिक अग्निहोत्री दानवीर आदरणीय श्री कपिल त्यागी जी मनोनीत निगम पार्षद गाजियाबाद भाजपा नेता, मुख्य वक्ता के रूप में आपके समक्ष में स्वयं हूँ और समस्त विशिष्ट अतिथि श्रीमती मीना भंडारी जी पार्षद न्यायखंड 1 कृष्ण त्यागी भाजपा नेता इंद्रापुरम, श्री आर्य के आर्य जी डायरेक्टर स्वदेशी आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार, श्री अजय चाटली आर्य जी आर्य समाज मयूर विहार, श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी प्रधान आर्य समाज मयूर विहार, श्री वीरेंद्र महाजन जी आर्य मंत्री आर्य समाज मयूर विहार, श्री अजय आर्य जी आर्य समाज मयूर विहार, श्री सतवीर चौधरी जी प्रधान आर्य केंद्रीय सभा गाजियाबाद, श्री सेवाराम त्यागी जी मंत्री जिला आर्य पत्नी सभा गाजियाबाद, श्री सीपी वालियान आर्य जी शिप्रा सन सिटी फेज 2 इंदिरापुरम, श्री अशोक गुलाटी जी आश गुरुकुल नोएडा सेक्टर 33, श्री महेंद्र भाई जी महामंत्री केंद्रीय आर्य युवक परिषद एवं समस्त आयोजकगण, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, नीति सलाहकार मंत्री जी, प्रचार मंत्री जी और बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हमारे आज के आदरणीय हमारे महामंत्री आपके समक्ष खड़े हुए हैं जी, और मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ठाकुर विक्रम सिंह जी जिनका नाम लिया, जिनका मेरे पास पर्ची आई है, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री डॉक्टर आनंद कुमार जी जो मंच पर मेरे राइट में बैठे हुए हैं। आप सभी जितने भी जहाँ से भी जनवी संगठनों से, सभाओं से, घरों से आए हैं, मेरे लिए सभी पूज्य हैं, सम्मानित हैं। आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी को मैं नमन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को इस नई यज्ञशाला और आर्य समाज के भवन निर्माण पर। बड़ा ही आज सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है कि हम अपनी एक आर्य समाज रूपी वाटिका को बना करके यहाँ से अपने वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ करेंगे। दूसरी बात, आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे भाई स्वर्गीय श्रीमान विजय आर्य जी आज हमारे समक्ष में मौजूद नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो इस समाज की नींव बने थे, जिनके कारण ये आर्य समाज रूपी वाटिका आज हम सभी को बैठने के लिए और काम करने के लिए मिल रही है। उनके लिए मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ, भावित होकर के, नमित होकर के।
परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु वो आत्मा तो कहीं अच्छी जगह पर अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म लेने पहुँच गई, लेकिन उनके परिवार को बहुत दुख है। और वास्तव में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे हाथ से बाहर होती हैं, सब ईश्वर के विधान में हैं। पर वो आत्मा जहाँ भी गई है अपना स्वयं अस्तित्व द्वारा नए सिरे से खड़ा करेगी। और आप सभी भी परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ परिवारीजनों के लिए, प्रियजनों के लिए, जिनका उनसे अटैचमेंट रहा, मोह रहा, ऐसे सभी के लिए परमात्मा उन सभी को धैर्य दे और उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए ऊर्जा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। उनका कार्य था आर्य समाज की उन्नति, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार, यज्ञों की घर घर धूम। प्यारे माताओं, बहनों एवं सम्मानित मेरे सभी बड़े वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाइयों, आज हम स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का बलिदान दिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने देश, धर्म, संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया था। कोई भी काम समाज का हो, संगठन का हो, किसी भी काम को करने के लिए हमको तन मन धन से समर्पित होना ही पड़ता है। और आज वर्तमान में जो भारत की हमको स्थिति दिखाई दे रही है, उसके लिए भी आज बहुत आवश्यकता है कि हम सभी को स्वामी श्रद्धानंद बनना ही पड़ेगा। तभी जाकर के हम इस अपने देश का, धर्म का, संस्कृति का बचाव भी कर सकते हैं, रक्षा भी कर सकते हैं और इसका संवर्धन करते हुए अपने देश का कल्याण भी कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, देश में दो प्रकार के महान पुरुष आते हैं। एक महान पुरुष तो वे उस कोटि के होते हैं जिनका कि पूरा जीवन अच्छा बीतता है, बचपन में भी उनका सुंदर रहता है और बाद में भी वो अच्छा काम कर जाते हैं। जैसे कि भगवान राम का नाम तो आप सभी जानते हैं, और उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा उनको घर मिला, परिवार मिला और ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में वे घर से निकल पड़े। दूसरे प्रकार के महान पुरुष वे होते हैं जिनके कि नाम लिया जाए, अगर हम प्राचीन काल में चले जाते हैं तो महर्षि वाल्मीकि, जिनका पहला बचपन बहुत खराब रहा, लेकिन अंत में उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ हमारे समक्ष लाकर के प्रस्तुत कर दिया। और उसी कोटि में स्वामी श्रद्धानंद जो हमारे समक्ष आए 19वीं सदी में, 1856 में उनका जन्म हुआ। बहुत ही कहा जाए, पुलिस इंस्पेक्टर उनके पिता थे नानक चंद, उनके घर में उनको जन्म मिलता है। अच्छा धनाढ़ परिवार था, और धनाढ़ परिवार जब होता है तो बच्चों का जो अपना ही स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में भी चल पड़ता है। तो उनका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो नारकीय जीवन रहा। कहा जाए कौन सा ऐसा ऐब था, कौन सा ऐसा दुर्गुण था, कौन सा ऐसा दुर्व्यसन था जो उनके जीवन में नहीं था। लेकिन जब उनका सत्संग से परिचय हुआ, जब उनका धर्म से परिचय हुआ, जब उनका सत्पुरुष से परिचय हुआ, तब जाकर के उनका जीवन एकदम पारस बन गया। जैसे कोई चुंबक हो और चुंबक के सामने लोहा आ जाए तो वो खिंचा हुआ चला आता है। मैं अधिक जीवनी की ओर नहीं जाऊंगी, बस इतना ही बता दूंगी, कहीं ना कहीं वो उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। हमारा पहला कैसा गया यह चिंतन देता है, और हमें आगे कैसा बनाना है, कितना अच्छा इसको बनाना है, किस तरीके से देश, समाज और राष्ट्र की उन्नति करनी है। इसीलिए आज स्वामी श्रद्धानंद का जो बलिदान दिवस मनाना है उसकी वर्तमान में बहुत अधिक प्रासंगिकता है और हम सभी के लिए काम की वो है, जब चीज़ है। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर ये है कि महान पुरुष आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं अपना काम करके, लेकिन हमें भी तो महान बनना ही है, क्योंकि मनुष्य की ही एक ऐसी योनि है जो महान बन सकती है। बाकी पशु पक्षी न यज्ञ कर सकते, न हवन कर सकते, न सत्संग कर सकते, और न किसी देश समाज के उन्नति कर सकते, न कल्याण कर सकते। जब हम मनुष्य हैं, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है कि जिन महान पुरुषों ने अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना आहूत किया सर्वस्व, क्या हम उनका एक कुछ थोड़ा मोड़ा काम भी अपने हाथ में ले सकते हैं? ये जो आर्य समाज की वाटिका हमने खड़ी की है, आज यहाँ संकल्प दिवस के रूप में भी इसको मनाना होगा कि हम स्वामी श्रद्धानंद के काम को आगे लेकर के चलने वाले बने। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने के भीतर जहाँ जहाँ कहते हैं वो नास्तिकवादी थे, वहीं वहीं वह जाकर के उतनी ही उन्नत अवस्था में प्राप्त करके और वह आस्तिकवादी भी बन गए।
कब? जब उनका सतपुरुष है महर्षि दयानंद सरस्वती से परिचय हुआ बरेली में, तब उनके पिता उनको बरेली में लेकर के आते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे महात्मा आया है और तू एक बार उससे मिल ले, क्योंकि उनको पता था मेरे पुत्र के भीतर इतने दुर्गुण दुर्व्यसन और नास्तिकता घर कर गई है, और उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। हमारे भी बच्चे आज तार्किक होते हैं, तर्क से समझना चाहते हैं, बुद्धि से किसी बात को समझना चाहते हैं। वो भी समझना चाहते थे इसी तरह से। उन्होंने देखा कि महर्षि दयानंद सरस्वती के पास इस बच्चे की मेरे की काट है और वो जरूर इसको ईश्वर विश्वासी बना देंगे। और अच्छी बात है, हम सभी को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी अपने साथ जहाँ भी यज्ञ सत्संग धर्म के काम हो रहे हैं, धर्म की रक्षा की बात हो रही है, वहाँ पर लेकर के जाना ही चाहिए। बड़ी कमजोरी रहती है कि आज हमारा आर्य समाज वैसा नहीं रहा जैसा कि हमारा पहले था। बच्चे, पूरा परिवार यज्ञ किया करता था, पूरा परिवार सत्संग किया करता था, पूरा परिवार दान दक्षिणा पुण्य का काम किया करता था। आज हमारा परिवार वो काम नहीं कर पा रहा। उसके पीछे कहीं ना कहीं हम बड़े लोगों की, मेरी स्वयं की कमजोरी हुआ करती है। आज मैंने अपनी जब बेटी को कहा, मेरी बेटी, मैंने कहा मैं कुछ उदाहरण तो किसी के सामने रख पाऊं, तो बेटी फौरन तैयार हो गई कि चलो माँ मैं आपके साथ चलती हूँ। और मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि मेरा साथ उसका होगा या क्या होगा, पर कम से कम बेटी सुनेगी तो चार बातें उसके दिमाग में, ये देश के लिए कुछ करने की भावना पैदा होगी बस। और कोई प्रवचन का बहुत ज्यादा मैं नहीं समझती, बस भावना सभी के भीतर ये पैदा हो जाए। स्वामी श्रद्धानंद ने जब दयानंद से परिचय किया तो बहुत सारे शंका की, उनके समाधान उनको मिले और हर प्रश्न का उत्तर उनको मिलता गया। बहुत प्रभावित हो गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन में तो वो काफी कुछ भर गए, काफी कुछ सीख लिया। लेकिन ईश्वर के ऊपर विश्वास फिर भी उनको नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास होना इतना आसान काम होता नहीं। खासकर से जब तर्क को शास्त्रों में ऋषि कहा गया है, और बालक जो होते हैं हमारे ऋषि ही होते हैं वो, क्योंकि हर चीज का वो समाधान चाहते हैं, प्रश्न खड़े करते हैं। मेरी बेटियां 2 हैं, वो भी हर वक्त मुझे प्रश्न खड़ा करती हैं। मैं कभी बच्चों को ये नहीं कहती तुमने क्यों पूछा, बल्कि मैं चाहती हूँ, मेरी भावना होती है मेरे बच्चे मुझसे प्रश्न पूछें और मैं उनका उत्तर दूं। जरूरी नहीं होती सारे उत्तर मेरे पे आते हों, लेकिन मुझसे पूज्य जन भी तो बैठे हुए हैं, आदरणीय जन भी तो बैठे हुए हैं, ये किस काम आएंगे हमारे। हमारे भीतर ये हिम्मत होनी चाहिए कि हमें ऐसे पूज्य जनों से कुछ सीखना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। जब आपके घर के भीतर कोई बुजुर्ग आते हैं, कोई ऐसे भारत के इतिहास को जानने वाले लोग आते हैं, 80-90 साल के लोग, अपने बच्चों को उनके साथ बैठाइए, उनके चरण स्पर्श करवाइए, नमस्ते करवा कर कहिए इनको कि इनसे लीजिए, कुछ ग्रहण कीजिए कि तुम्हारा वो कैसा जीवन था, देशभक्तों ने कैसे बलिदान दिया। जब बच्चा वो सुनेगा, छोटा सा बच्चा है, और बच्चे को जिस दिशा में मोड़ दो उसी दिशा में वो बच्चा मुड़ जाता है। ये मुझसे अधिक आप सभी माताएं बहनें इस बात को जानती हैं। लेकिन कमी क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं क्रियात्मक योगाभ्यास की हमारे जीवन में कमी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब स्वामी दयानंद जी बग्गी पर जाने लगे अपना प्रवचन समाप्त करके, तो स्वामी श्रद्धानंद से रहा न गया, उनके पीछे पीछे चल दिए और जाकर के कहते हैं मैं आपके उत्तरों से संतुष्ट तो हो गया, लेकिन ईश्वर पर विश्वास अभी तक मेरा नहीं जमा, अभी तक मुझे श्रद्धा पैदा नहीं हुई। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि मैंने कब कहा था मैं तुमको तुम्हारे ऊपर ईश्वर का विश्वास टिकवाऊंगा। मैंने तो तुमने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर देने का पूरा पूरा प्रयास किया। ईश्वर की कृपा जिस दिन तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, उस दिन तुम स्वयं ईश्वर विश्वासी हो जाएगी। ध्यान देना, इसके लिए इंतजार मत कर बैठना कि ईश्वर का विश्वास, ईश्वर कृपा करेगा तभी। ईश्वर कब कृपा करेगा? जब आप पात्र बनोगे। कृपा पात्र किसको बनना पड़ेगा? हमको बनना पड़ेगा। जैसे उनके भीतर प्रश्न उठे, विचार उठे, वो क्रियात्मक योगाभ्यास में उतरे, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में ढालना शुरू किया। उन बात पर घर जाकर के विचार विमर्श किया। आज हम सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं प्रवचन, लेकिन रास्ते में एकदम से भूल जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते हमको नहीं पता कहाँ गए, हलवा पूड़ी खाए, प्रसाद खाए, बस वही याद रह जाता है। और एक बात ध्यान देना माताओं बहनों, कि हलवा पूड़ी जहां भी जिस घर का हम खाते हैं ना, वो बड़ा ध्यान रहता है हमको, है ना। लेकिन जो भजन की बात होती है, सत्संग की बात होती है, धर्म की बात होती है, उसको हम भूल जाया करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद के कामों की ओर मैं आती हूँ, क्योंकि व्यक्तित्व के साथ जितने उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण हो सकते थे, कहा जाता है बहुत अधिक निडर था, निराली वीरता, ये सारे किस्से आप सुनते हो उनकी जीवनी के द्वारा। अंग्रेज सामने खड़ा है, रॉलेट एक्ट का वो विरोध कर रहे थे, एक अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया था। हमारा हमेशा शोषण हुआ है,
मुगल काल आया तब शोषण हुआ, तब नहीं हम छूटे। अंग्रेजों का काल आया तब हमारा शोषण हुआ, लेकिन कोई ना कोई महान आत्मा तो खड़ी होती है, तब जाकर के हमको बचाती है। आज ये जो यज्ञ किया है, आज ये मंदिर बन पाया, ये महान पुरुष के कारण ही कर पाया है। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती उस वक्त नहीं होते, नहीं देख रहे होते कि किस तरीके की भारत की दशा है, तो आज हमको हवन करने नहीं मिलता। आज हमको ब्रह्मा बनकर के माइक में बोलने का समय भी नहीं मिलता। नारी को तो पैरों की जूती समझा जाता था, और उन्हीं के चलन को, उन्हीं का अनुकरण, उन्हीं का अनुसरण उनके शिष्य पुत्र ने किया। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। कि स्वामी दयानंद ने एक शुद्धि कराई थी। कहाँ पर कराई थी? देहरादून में कराई थी। अलकदारी नाम उसका रखा गया था उस बच्चे का। उसी शुद्धि को लेकर के स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हमारे जो भाई हैं वो सभी के सभी विधर्मियों के पास जा रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इस काम को अपने हाथ में लूंगा। क्योंकि जब हम लोग ही नहीं बचेंगे तो कौन यज्ञ करेगा, कौन सत्संग करेगा, कौन परिवारों को समाज कराए स्वर्ग बनाएगा, कौन समाजों को उन्नत करेगा, कौन देश धर्म की रक्षा करेगा, कौन गौ माता को बचाएगा। आपके पास सत्यात प्रकाश नहीं हो तो एक मेरा निवेदन स्वीकार कर लेना कि आप सत्यात प्रकाश अपने घर में जरूर रख लेना। 4 पुस्तकों की मैं सभी को कहा करती हूँ। एक सत्यात प्रकाश, एक संस्कार विधि, एक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, और एक व्यवहार भानु, और 5वीं गौ करुणानिधि। ये 5 पुस्तक आपके सभी के घर में, आपकी डाइनिंग टेबल पर, आपकी सेंट्रल टेबल पर, आपके तन में, मन में, वचन में पूरी तरीके से ये फिट हो जानी चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में ये 5 पुस्तकें होती हैं, मैं वेदों की तो बात बाद में करती हूँ, जबकि ये वेदों का ही ये सारा कुछ है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका क्या है? भूमिका तो छोटी सी होती है, लेकिन स्वामी जी ने चारों वेदों की कितनी बड़ी मोटी पुस्तक बना दी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। उसमें पता है वेदों के भीतर क्या है। बच्चों को बताओ ना, ये जो आज हवाई जहाज उड़ रहे हैं वो किसके कारण उड़ रहे हैं? वेदों में लिखा हुआ है सारा। ये अंक गणित की विद्या है, ये कहाँ से आई है? ये वेदों के भीतर से आई है। ये जो तुम फिजिक्स पढ़ते हो, रसायन शास्त्र पढ़ते हो, भौतिक शास्त्र, या जो भी जितने भी विषय आज पढ़ रहे हो, वो सारे के सारे वेद के भीतर से आए हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि जब तक देश के भीतर शांति नहीं होगी, जब तक कि क्या नहीं होगा, वेद हमारे घरों में नहीं आ जाएंगे। और वेद में ही कहा है कि जिसको स्वर्ग चाहिए, सुख चाहिए, तो स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञ करो। 3 ही काम करने हैं, वेद स्वाध्याय, वेदानुकूल जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, वो सारे ग्रंथों का स्वाध्याय धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आती, आपके समझ में समस्या ये रहती है कि संस्कृत को कैसे सीखें, संस्कृत हमें समझ नहीं है, तो सब चीजों की हिंदी कर दी है। हमारे विद्वानों ने किया क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो यही काम सर्वप्रथम किया, जबकि उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको तो गुजराती आती थी, फिर भी उन्होंने हिंदी में भाष्य करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। अगर वो उस हिंदी को भी, हम टिपिकल हिंदी को नहीं समझते हैं, तो विद्वान किस काम आएंगे? ये महान पुरुष, महान आत्माएं किस काम आएंगी? इन महात्माओं की शरण लो। और हमारे आर्य समाज की ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाए, कभी भी ये नहीं कहते मैं नहीं बताऊंगा। हमेशा वो आह्वान करते रहते हैं, शिष्य लोग आए, पुत्र लोग आए, और हम उनको कुछ बताएं। स्वामी श्रद्धानंद ने महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्संग किया, और उनके कारण, उनके जो स्वामी दयानंद के जो गुण थे, वो सारे की सारे अपने भीतर भर लिए। उनके बच्चे, कहते हैं पत्नी का स्वर्गवास, जब वो 35-37 वर्ष के थे तभी उनका हो गया था। 4 छोटे छोटे बच्चे, कोई 10 का, कोई 12 का, कोई 8 का, कोई 6 का। चारों बच्चों की परवरिश करना, और सिर्फ इस बात का चिंतन कर लेना, जब बेटी के द्वारा उन्होंने सुना कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, तो उनके कान खड़े हो गए। भामाशाह जी, वो तभी उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं गुरुकुल खोलूंगा। हैं, और कहते हैं गुरुकुल के लिए जब वो दान मांगने के लिए गए तो सबने अपने किवाड़ बंद कर लिए। तब उन्होंने एक और संकल्प लिया कि स्वयं से पहल करूंगा। जब उन्होंने स्वयं से पहल करी, वो कौन थे? वो आपके सामने जो ठाकुर विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, वो यही स्वामी श्रद्धानंद हैं। आज भी बहुत सारे स्वामी श्रद्धानंद हैं जो देश धर्म की रक्षा के लिए अपने पिटारों को खोलते हैं। तो मेरा निवेदन यही है एक, कि आप उनकी जीवनी पढ़िए, उनके लिखित हिंदू संगठन आदि कल्याण मार्ग के पथिक, और उनके पुत्र के द्वारा लिखी गई, इंद्र विद्या वाचस्पति के द्वारा लिखी गई मेरे पिता नामक पुस्तकों को पढ़िए। जितना जितना आप स्वाध्याय करेंगे, आपके भीतर एक भावना आएगी। ये सत्संग क्या है? यहाँ भी आप स्वाध्याय ही कर रहे हो, यहाँ आप मेरे द्वारा कर रहे हो, पूज्य जनों के द्वारा कर रहे हो, ब्राह्मण वर्ग के द्वारा कर रहे हो। वहां जाकर के आपके सामने सिर्फ वो होगी, पुस्तक होगी। स्वामी दयानंद के साथ कभी सत्संग करने का मन करा तो उनकी पुस्तकें पढ़ लेना।
स्वामी श्रद्धानंद के साथ सत्संग करने का मन करे तो उनकी पुस्तकें पढ़ लेना। जिस किसी भी महान पुरुष को जो कि भौतिक शरीर से आज यहाँ पर नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं वो ऐसा जीवन बनूं, मुझे भी मेरा भी पूजन हो, आज हम उनका नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे महान काम किए। हमारे हिंदू भाई जो कहाँ विधर्मी लोग उनको ले जा रहे थे, कहते हैं उन्होंने हजारों हजारों लाखों लाखों की गांव मलकानों के शुद्ध किए। और आज भी जो बेबात है ना, वहां पर कितने शुद्धि के कई संगठन लोग चला रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे क्यों हो जाते हैं? हम लोगों को आगे आना होगा। हम लोगों को अपने घर बहन भाइयों को घर वापस लाना होगा। जब तक बहन भाइयों को नहीं लाएंगे और हिंदू संगठन एक नहीं होगा, एक मंच पर सभी संगठन के लोग नहीं होंगे, हिंदूवादी, आर्यवादी, आर्य समाजी, तब तक मैं कहती हूँ देश हमारा नहीं बच सकता। आज आवश्यकता है संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक मन, एक तन, एक चाल, एक ढाल, ये सभी हमको करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम देश धर्म की बात कर सकते हैं। और उसके लिए भगत सिंह किसी के घर पैदा नहीं होंगे, मैं भगत सिंह बनूंगा। ए देश के प्यारे बच्चों, क्या तुम देश की शान बढ़ाओगे? भारत के सितारे बच्चों, क्या भारत की शान बढ़ाओगे? मैं दिल से प्रण करता हूँ, इस देश की शान बढ़ाऊंगा। चाहे कितने कष्ट उठाने पड़े, भारत की कष्ट मैं झेलूंगा। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हमें खुद को स्वयं को उठना पड़ेगा और मेरे अकेले से काम नहीं होगा। मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, सबको आज लगना पड़ेगा। आज वो परिस्थितियां आ चुकी हैं, मिनी पाकिस्तान, मिनी वेटिकन सिटी खड़े हो गए। आप दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके देखोगे वहां पर आप पैर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हिंदू सोया है, वो लोग जागे हुए हैं। हमारे देश के भीतर यही तो देखिए, ये बलिदान सब बेकार चला जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद का, स्वामी दयानंद का, जितने भी महान पुरुष हमारे देश में आए, वो कब बलिदान उनका सार्थक होगा? जब हम सभी को बाहर, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने हम माताओं बहनों के ऊपर भी बड़ा उपकार किया कि हमको आज यहाँ मंचों पर पहुंचा दिया। मंच का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ यहीं तक हम सीमित हो जाए, ये चीज हमारे आचमन में आए, आचरण में आए। प्रवचन जब तक आचमन में नहीं उतरता तब तक काम होने वाला नहीं है। इसीलिए आज आवश्यकता है, मैंने 2 कविताएं लिखी, भाई का मेरा निवेदन था। मैं तो बहुत इसी विषय के ऊपर आगे चल सकती हूँ, लेकिन आज हम गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि 21 से लेकर के 27 दिसंबर तक उनकी 3 पीढ़ी उन्होंने बार दी। उनके पिता गुरु तेग बहादुर गए, वो स्वयं गए, और उनके 4 बच्चे किसके शिकार हुए बोलो? मुगलों के, विधर्मियों के हैं। और स्वामी श्रद्धानंद को गोली किसने मारी बोलो? मोहम्मद अब्दुल रशीद ने। आप अभी भी नहीं जागोगे, अगली गोली हमारे ऊपर, हमारे सीने में लगने वाली है। ध्यान देना, कहाँ लगने वाली है? हम सभी को लगने वाली है, इसीलिए जागना पड़ेगा। तो गुरु गोविंद सिंह के लिए भी एक कविता है, स्वामी श्रद्धानंद के लिए भी कविता है, क्योंकि इनमें भी फिर समय लगना है थोड़ा थोड़ा। आप बजाओगे आप? श्रद्धानंद स्वामी को, ये कल ही रचना लिखी है आपके लिए, सिर्फ आपके इस आर्य समाज के उद्घाटन की खुशी में। हमारे भवन बने और भवनों के साथ साथ भावनाएं दृढ़ हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। श्रद्धानंद स्वामी को, श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को, श्रद्धा से नमन हमारा, उपकार आपका। श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को, श्रद्धा से नमन हमारा। कैसा था जीवन उनका, ना होश तन मन धन का। कैसा था जीवन उनका, ना होश तन मन धन का। नास्तिक व्यसनी बहुतार्किक, चाहूं ध्वस्त पड़ा जीवन था। नास्तिक व्यसनी बहुतार्किक, चाहूं ध्वस्त पड़ा जीवन था। मिल गया एक ऋषि महर्षि, वो दयानंद था। श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को, श्रद्धा से नमन हमारा, उपकार आपका। श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को, श्रद्धा से नमन
बन गए गुरु जी दयानंद, शिक्षक प्रेरक श्रद्धानंद। बन गए गुरु जी दयानंद, शिक्षक प्रेरक श्रद्धानंद। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर हृदय में भर गया आनंद। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर हृदय में भर गया आनंद। जल गया एक दिया निज हिया, सच्चा प्रकाश था श्रद्धानंद स्वामी को। धर्म पथगामी को श्रद्धा से नमन हमारा। उपकार आपका श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को श्रद्धा से नमन हमारा। लेकर के गुरु से शिक्षा खोले गुरुकुल भिक्षा, चारों बच्चों को भर्ती करवाया प्रथम ने दीक्षा। ब्रज दिया भज दिया दफ्तर गृहद्वार था श्रद्धानंद स्वामी को। धर्म पथगामी को श्रद्धा से नमन हमारा। उपकार आपका श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को श्रद्धा से नमन हमारा। कहते हैं किसी भी काम की अगर शुरुआत आप अपने आप से करते हो तो जाकर के आपको फिर वह काम बहुत दूनी मात्रा में लोग आपके साथ जुड़ते चले आते हैं और आपके कार्य को सफल बना देते हैं। जब उनको कहीं से भी दान नहीं मिला और गुरुकुल के लिए झोली फैला रहे हैं वो, तब जाकर के उन्होंने अपनी कोठी, प्रेस, मकान, दफ्तर सब कुछ उन्होंने अपना तन मन धन स्वाहा कर दिया। और कहा जाता है जब उनके यहाँ पर गुरुकुल में एक बहुत ही प्रेरणास्पद बात है, पंडित बुद्ध देव जब स्वामी समर्पणानंद के नाम से आज हम उनको जानते हैं, वो थे जब छोटे बालक थे तो भिक्षा लेने के लिए एक द्वार पर पहुंचे। धीरे धीरे करके सभी द्वारों पर वो भिक्षा मांग रहे हैं। वहाँ पर कहते हैं किसी ने 1 आना दिया, किसी ने 2 आना दिया, किसी ने चवन्नी दी, किसी ने अठन्नी दी, क्योंकि उन दिनों पैसे की बहुत मूल्य हुआ करता था। एक कहते हैं एक महिला ने अपने 1500 रुपए का बटुआ पूरा की पूरा उसमें डाल दिया दान के लिए। उससे पहले वो स्वयं अपने आप का सब कुछ दान कर चुके थे, डाल दिया। तब उनको जब पता चला कि ये कौन महिला थी तो एक बार तालियां बजा देना, पंडित लेख राम की विधवा थी। ये महिलाएं, जो पुरुष वर्ग भी जो काम कर रहा है ना, ये महिलाओं के कारण ही कर रहा है। महिलाएं उनका हाथ खींचती हैं, महिलाएं उनका हाथ खोल देती हैं। बहनों, माताओं, जब देश धर्म की बात आ जाए तो अपना सर्वस्व आहुत करने के लिए तैयार हो जाना। ये आपका देश, जन्म तो हमको मिलता रहेगा, आज आगे मनुष्य में फिर मिल जाएगा और मिलेगा, लेकिन तभी जब कुछ दान करके जाओगे। दान करने वाला व्यक्ति ही, ठाकुर जी ने तो अपना पूरा पक्का कर लिया है, मनुष्य तो इनको आने मनुष्यों नहीं है, और बाकी अपनी साधना कर रहे होंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे। तो अभी यही हमको सिखा करके जाएंगे। इसीलिए आज मैं तो कहती हूँ इस महान विभूति से ही आप प्रेरणा लेकर के जाइए। ये आर्य समाज का उद्घाटन हो रहा है, भवन यहाँ पर निर्माण हो रहा है। यहाँ विजय गर्ग जी की आत्मा को अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हो सही मायने में, तो आज अपने बटुए खोल करके इस समाज को बढ़ाने के लिए आप जाना। और एक आहुति और लगा देना, मैं मेरे परिवार के साथ यहाँ नित्य यज्ञ करने आऊंगी। आप सभी यहीं पास में रहते हो, मैं तो वहां से नहीं आऊंगी, जब बुलाओगी तभी आप आऊंगी, लेकिन आप तो यहाँ नियमित यज्ञ करोगे। हमने कोरोना काल में भी घर का यज्ञ नहीं छोड़ा, मंदिर का यज्ञ नहीं खड़ा। मैं स्वयं यज्ञ कराती हूँ अपने घर में भी, पहले मंदिर सा, आज भी मैं मंदिर में यज्ञ करा के आई हूँ, फिर घर में यज्ञ किया, फिर आपके साथ में मैंने यज्ञ किया है। जिस दिन हमारा ऐसा जीवन यज्ञार्जित, धार्मिक और वैदिक हो जाएगा, उस दिन अपने देश को हम पुनः आर्यावर्त कर देंगे। और अगली मुहिम जो मेरी अपने आप से चलने वाली है, पति को साथ में लेकर के, इस देश का नाम जल्दी से जल्दी आर्यावर्त हो। जिस दिन इस देश का नाम आर्यावर्त हो जाएगा, हम सभी अपने आप ही ये संप्रदाय से, मजहबों से, इनसे दूर होकर के सभी आर्य हो जाएंगे। लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ अभी हिंदुस्तान का भी प्रयोग मत करो, इंडिया का भी प्रयोग मत करो, अभी भारत भानु में रत रहने का प्रयोग करो। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है, तोड़े बंधन जाति के, स्वपुत्र विवाह अंतर कर, छुआछूत मिटाई सारी, भाइयों को गले लगाकर, जगा दिया गृह प्रसादिया कर, शुद्ध स्वधर्म मिला श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को श्रद्धा से नमन हमारा। उपकार आपका
अंतर जातीय करवाई। हर चीज की पहल वो स्वयं से कर रहे हैं। वो चाहते तो अपनी जाति में करवा सकते थे, उनको क्या आवश्यकता थी। लेकिन इसीलिए कि जब बड़ा व्यक्ति किसी काम को करता है, क्योंकि स्वामी जी का यश प्रसिद्धि बहुत फैल रही थी, क्यों? क्योंकि उनका कर्तव्य ऐसा था, उनका कर्तृत्व ऐसा था कि वो हर काम को इस तरीके से कर रहे थे जिससे देश समाज सभी लोग उनके साथ थे। जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था तो स्वामी जी ने ये छाती चौड़ी कैसे कर दी। जो बम उन्होंने गुरुकुल में बनाए थे, उन बमों के कारण ही ये भी एक घटना आती है कि जब अंग्रेज आया था पता करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद का नाम यश इतना फैल रहा है और ये हमारे विरोध में भी कुछ काम कर रहा है, सुनने में आया कि ये बम बना रहा है, तो कहते हैं एक अंग्रेज आया था पता करने के लिए, स्वामी जी से कहा तो स्वामी जी ने कहा चलो दिखाता हूं मैं कैसे बम तैयार कर रहा हूं। बहनों माताओं, वो किसके बम तैयार कर रहे थे? संस्कारों के बम तैयार कर रहे थे, सद्गुणों के बम तैयार कर रहे थे। बोलिए स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। नहीं घबराए चकराए, टक्कर ली विधर्मियों से, कैसी थी विषम परिस्थिति, नहीं डरे थे भभूकियों से। खोल दिया तोड़ दिया जो बंद द्वार था, श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को, श्रद्धा से नमन उपकार आपका, श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को, श्रद्धा से नमन। हमको क्या करना? आओ सब मिलजुल भाई हो करके संगठित सारे, आओ सब मिलजुल भाई संगठित होकर सारे, संस्कृति धर्म बचावे, श्रद्धानंद बनकर प्यारे, संस्कृति धर्म बचावे, श्रद्धानंद बनकर प्यारे। श्रद्धा से सब मिले, हर दिन खिले प्रभु विमल प्यार पा, श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को, श्रद्धा से नमन उपकार आपका, श्रद्धानंद स्वामी को, धर्म पथगामी को, श्रद्धा से नमन हमारा। लेकिन ऐसे स्वामी श्रद्धानंद की जो हत्या जिसने की, उस चेहरे उस चित्र को सामने जरूर ले आना। स्वामी जी अस्वस्थ चल रहे थे, रोग शैया पर बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। एक व्यक्ति बाहर से आता है और आकर के उनके जो साथ में धर्म सिंह नाम का सेवक था उससे कहता है कि मुझे स्वामी जी से मिलना है। उसने जाकर के अंदर सूचना दी कि स्वामी जी आपसे कोई मिलने के लिए आया है और आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति, धर्म की चर्चा करने के लिए आया है। स्वामी जी ने सहर्ष, अतिथि आया है और अतिथि हमारे देश में देवो भव। स्वामी जी को नहीं पता कौन व्यक्ति है, कैसा है, और होगा तो देखा जाएगा। निडर तो वो थे, निर्भीक तो थे। तो आता है वो, आकर के कहते हैं प्यास लग रही है मुझे, तो कहते हैं धर्म सिंह पानी लेने के लिए। अब अतिथि आता है तो पानी पिलाया जाता है। वो पानी लेने के लिए चला गया, इतनी देर में उन्होंने 3 गोलियों से फायर कर दिया। वो कौन था? वो अब्दुल रशीद। उस अब्दुल रशीद के नाम को याद करके अपने बच्चों को तैयार कर दिया। ये कहानी रात को माताएं कहानी सुनाती हो ना बच्चों को, कभी भूत प्रेत की कहानी मत सुनाना, कभी सांता क्लॉज की कहानी मत सुनाना कि वो बाबा आएगा, चमत्कारी बाबा। आज 25 दिसंबर है ना। अच्छा देखो, एक बात बताती हूँ, यहाँ कुछ टीचर्स भी होंगे। आप अपने स्कूलों में जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हो ना, तो उसमें करिए, कंपटीशन करिए, लेकिन सबको पहले से बता देना स्वामी श्रद्धानंद जो भी बन करके आएगा जिसके घर से बच्चा, उसके नंबर काट दिए जाएंगे, उसके नंबर काट दिए जाएंगे। और जो स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, भगवान राम, भगवान कृष्ण बन करके आएगा उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। आप देखना उस दिन से घरों में से आपके बच्चे स्वामी श्रद्धानंद बनना सीख जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की माँ ने कभी उनको ये नहीं कहा था बाबा आएगा झोला चाप। शिवाजी की माता जीजाबाई ने कभी ये नहीं कहा था कि वो बाबा आएगा झोला चाप। ये कौन है सांता? अरे हमारे देश तो संतों का है। हमारा देश किसका है? संतों का। हमारा देश किसका है? महंतों का। हमारा देश कौन सा है? गुरुओं का, है ना, आचार्यों का देश है। इस आचार्य के ऊपर तो स्वामी श्रद्धानंद ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे देश को ना उस्ताद चाहिए, ना मौलवी चाहिए, ना अध्यापक। अध्यापक तो चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का वो कहना चाह रहे हैं, ना मौलवी चाहिए, ना इमाम चाहिए, हमारे देश को कौन चाहिए?
टीचर नहीं चाहिए, हमारे देश को कौन चाहिए? आचार्य, जो अपने आचरण से शिक्षा दे। जो कोरा मेरी तरह भाषण कर रहा है और आचरण कर रहा है, दानवीर जी की तरह, भामाशाह जी की तरह, इन भाई साहब की तरह, और मेरी तरह कोरा भाषण करा, मेरी बात का प्रभाव जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मेरी बात का प्रभाव तभी जाएगा जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ क्या मेरे क्रियात्मक जीवन में है, वो तभी आपके ऊपर प्रभाव जाएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर आकर के मेरा जीवन देखना शुरू कर दो, लेकिन मैं इनवाइट कर रही हूँ, बिल्कुल इनवाइट कर रही हूँ आपको, आप मेरे घर आइए। आपको या तो स्वाहा की गूंज सुनाई देगी या स्वधा की गूंज सुनाई देगी। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रही कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा परमात्मा मुझको बार बार इस बात के लिए झकझोर रहा है, कुछ कर, कुछ कर, और मैं बस उसको सुन रही हूँ, अनसुनी नहीं कर रही। तो आज हम गुरु गोविंद सिंह के परिवार को भी याद कर रहे हैं। ये कुछ कविताएं मैंने इसलिए लिख ली थी कि आप लोगों को इच्छा होती है कि मेरी कविताओं का भी रसास्वादन करें। मुझे लग रहा है समय तो काफ़ी हो गया है, लेकिन कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं शॉर्ट में कहूँगी, हो गया है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। ये वंदे मातरम की तर्ज रहेगी इसमें। 1666 में अर्थात 17वीं सदी में, देखिए कितनी समानता रही दोनों महान पुरुषों की, थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा कर दूं। स्वामी श्रद्धानंद ने भी देश धर्म के लिए अपना सब कुछ आहुत किया, और इधर गुरु गोविंद सिंह ने भी देश धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार 3 पीढ़ियां वार दी। ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद ने भी के भी 4 बच्चे थे, है ना, 2 बेटियां थी, 2 बेटे थे उनके, और इनके भी 4 बच्चे थे। उन्होंने भी अपने बेटे देश धर्म संस्कृति के लिए तैयार कर दिए। इधर इनके भी 4 बेटे, जिसमें 2 बेटे तो इन्होंने अपने दीवारों में चुनवा दिए, आपको पता होगा, और 2 बेटे युद्ध क्षेत्र में मारे गए, बलिदान हो गए, शहीद हो गए। पिता गुजरी, वो माता गुजरी और पिता गुरु तेग बहादुर इनका नाम था माता पिता का, और पटना शहर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनको जो गद्दी मिली गुरु संप्रदाय में 9 वर्ष की आयु में मिल गई, छोटी सी आयु में। जब बच्चे के भीतर इतनी कुशलता है, प्रतिभा है, तो छोटी सी आयु में भी उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, 10वें गुरु के रूप में ये हमारे समक्ष आए। तो आइए यहीं से मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। आओ हम सब याद करें गुरु गोविंद के बलिदान को, जिसने हिंदू धर्म की खातिर किया न्यौछावर प्राण को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता गुजरी पिता गुरु तेग बहादुर के घर में, जन्म हुआ 1666 खेले पटना शहर में। 9 वर्ष में गुरु की गद्दी मिल गई वीर जवान को, जिसने हिंदू धर्म की खातिर किया न्यौछावर प्राण को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ते हिंदू धर्म के अनुयायी इस्लाम से टक्कर लेते रहे, औरंगजेब के शासन में भी हिंदू धर्म पर चलते रहे। लालचार कर भेंट धर्म पर, लालचार कर भेंट धर्म पर खूब दिया इंसान को, जिसने हिंदू धर्म की खातिर किया न्यौछावर प्राण को। खड़े हो जाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शान से बोलना है। जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते ना, वो उनकी माता नहीं है ये भारतवर्ष। इसलिए आप खूब शान से बोलना, मेरे साथ साथ बोलना। सत्य लगन गंभीर धीरता रची बसी थी जीवन में, सत्य लगन गंभीर धीरता रची बसी थी जीवन में। धर्म प्रेम सम न्याय वीरता सहनशीलता तन मन में, पहनाया हिंदुत्व का चोला, पहनाया हिंदुत्व का चोला देकर स्वाभिमान को, जिसने हिंदू धर्म की खातिर किया न्यौछावर प्राण को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो सुनाऊं एक दास्ता आनंदपुर के धाम की, बना के सैनिक पंज प्यारे बोली जय श्री राम
रक्षा के हित, मानव मात्र की रक्षा के हित दिया ककार निशान को, जिसने हिंदू धर्म की खातिर किया न्यौछावर प्राण को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 5 ककार, ककार ककार पकार तकार चकार है ना, जो जिस शब्द जिस अक्षर से बनता है। तो ककार कंघा है ना, केश, और ये कड़ा और कच्छा और कटार, ये व्यक्ति को सुरक्षा आवरण के रूप में होने चाहिए, न कि किसी इस भ्रम के लिए। लेकिन आज वो आवरण तो है, हमारे हमने बाल डाला हुआ है, क्या वो शौर्यता है? सवाल इस बात का। इसीलिए वो जो प्रतीकात्मक चीज है, उसके लिए उसको देख करके हमको शौर्य जगाना है। एक व्यक्ति की अगर आत्मा मर गई है, आत्महंता वो व्यक्ति हो गया, भले ही तलवार उसके हाथ में है, क्या करेगा? स्वयं का ही वार कर लेगा, स्वयं पे ही डाल लेगा। लेकिन यहाँ किसके ऊपर वार करना था? गुरु गोविंद सिंह ने किसके ऊपर वार किया? मुगलों के ऊपर। धरती जीते जीना मार सका कोई धरती के लाल को, सोते हुए पे चाकू मारा, धोखा दिया मशाल को। पर न बुझेगी कभी भी ज्योति, पर न बुझेगी कभी भी ज्योति, धारण किया बलवान को, जिसने हिंदू धर्म की खातिर किया न्यौछावर प्राण को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंतिम पंक्तियां सभी पूज्यजनों को समर्पित करती हूँ। धरती माता का ये बेटा धरती पर ना भार भया, अपने धर्म की रक्षा के तन मन धन सब मार गया। श्रद्धांजलि देते हैं मिलकर, श्रद्धांजलि देते हैं मिलकर विमल ज्योति जवान को, जिसने हिंदू धर्म की खातिर किया न्यौछावर प्राण को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, के हित हो गए जो बलिदान, के हित हो गए जो बलिदान। जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो गुरु गोविंद महान। तो किस तरह से वो धर्मांतरण कर रहे हैं, समय की अपनी सीमा है, बाध्यता है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे, पर आज हमको सरकार को एक काम के लिए बाध्य करना चाहिए कि धर्मांतरण विरोधी कानून वो लेकर के आए, है ना। अच्छी सरकार है, हम सभी को समर्थन करना चाहिए। हमारे पूज्यजन बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, सभी लगे हैं अपने अपने काम के ढंग, अलग अलग ढंग से करने का। लेकिन करना सभी ने एक ही काम है, किसी भी तरीके से हमारा देश बचे, हमारा धर्म बचे, हमारी संस्कृति बचे। देखो एक चीज मैं छोटी सी बता के वाणी को विराम करती हूँ। ये लोग कैसे बहकाते हैं, ये लोग क्या करते हैं। एक बार मैं यहाँ पर झुग्गी बस्ती में यज्ञ करने के बहाने से गई थी कि यज्ञ करूंगी तो लोगों को याज्ञिक बनाया होंगी। निर्धन वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उन पर सामान नहीं होता, तो हम सारी सामग्री ले गए और एक टीम को लेकर के खड़ी करके और हम वहाँ चले गए, हमने यज्ञ किया। क्या देखती हूँ, पास में ही एक हॉल के भीतर में कुछ लोग हरे कृष्णा हरे राम का पाठ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो शक्ल सूरत से कुछ अलग लग रहे हैं। कुछ भगवा से वस्त्र उन्होंने हल्के से कर लिए हैं, जो श्वेत होते थे वो भगवा कर लिए हैं। मुझे कुछ हल्का सा डाउट लगा और मैं जाकर के वहीं बैठ गई। उन्होंने मुझे इशारा दिया कि जाओ, अंदर प्रवेश नहीं दे रहे थे। तो मैं मेरे को फिर उस वक्त जब उन्होंने कहा जाओ, तब मेरे को और डाउट वो थोड़ा सा और बढ़ गया संदेह। तो मैं वहां जाकर के उनकी तरह नाटक करने लगी, हरे कृष्णा हरे रामा इस तरह करने लगी। क्या देखती हूँ, जब उनका कीर्तन हो गया, उन्होंने ऐसे ऐसे इतने छोटे पत्रक बनाए थे, इतने छोटे, और वो पत्रक बना करके उनको बांट रहे थे। कम से कम 40-50 लोग थे, हॉल बड़ा था, 40-50 उसमें बैठे हुए थे। वो भी उन्होंने भी भगवा भगवा पहन रखे थे, हाथों में मोली थी, सबके तिलक लगा हुआ था। हरे कृष्णा ध्यान देने पूर्वक सुनने की बात है, वो लोग बैठे हुए थे। जब उनका कार्यक्रम हो गया तो मैंने पीछे हमारी जो टीम खड़ी थी उनको इशारा करके अपने पास बुलाया। मैंने कहा ये पत्रक बांट रहे हैं। पत्रक की नजर मेरे पास गई थी, वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ईसाई धर्म का प्रचार, क्या हम एक छोटा सा पत्रक बना करके अपनी वैदिक संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकते? कि रोज वेद का स्वाध्याय करो, रोज यज्ञ करो, रोज धर्म देश की रक्षा के लिए संकल्प लो। क्या हम एक छोटा सा पत्रक नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे,
हमारे हिंदू बहन भाइयों को अपने उसमें ले जा रहे थे इसी तरीके से ओम शांति का नाटक कर करके, और वो लोग हमको अपना बना लेते हैं। और हम ऐसे पागल हैं, अपने प्रेस वाले को हमने छोड़ दिया, अपने दूध वाले को हमने छोड़ दिया, ना हमको उनके बच्चों का पता कि उनके बच्चों के विवाह करने हैं, क्या करना है, हमको कुछ पता ही नहीं है। क्यों? जब हम अपने निर्धन वर्ग को छोड़ देंगे तो वो तो हमारे इसी बात के लिए फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। लोग लालच और प्रलोभन दे करके हमारे हिंदू बहन भाइयों को भड़का करके बहका करके ले जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? मैं जिम्मेवार। बोलिए, मैं जिम्मेवार हूँ। आज से हम ध्यान देंगे, अगर आपकी सेविका है, उसके बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था लो शादी की, कि मैं इसकी हेल्प करूंगी। आप उनको अच्छे से कपड़े दो, सब धन दो, जो कुछ दे सकते हो आप उनकी सहायता करो। अगर आप सहायता नहीं करोगे तो वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकर के, फिर ईसाई बन गए, वो मुसलमान बन गए, फिर हम थोड़े से रह गए। वैसे ही हम 2 और 1 हो रहे हैं और वो 40 हो रहे हैं, 44 हो रहे हैं। आप सभी जानते हो, लेकिन जानने से करोगे क्या? ये मैंने वेद शास्त्र इतनी सारी पुस्तक में जान के करूंगी क्या, जब तक मेरे क्रियात्मक योग में ये चीज नहीं आएगी, जीवन में नहीं आएगी। इसलिए माताओं बहनों जाग जाओ। आज पड़ोसी का घर जा रहा है, कल को आपका ही नंबर है, मेरे ही घर का नंबर है। इसलिए आज इस संकल्प के साथ कि मैं नित्य प्रति यहाँ यज्ञ करने आऊंगी, यहाँ पर वेद शास्त्रों का अध्ययन करूंगी, और हमारे ही देश में ये वीर वीरांगनाएं पैदा होते हैं, मैं भी अपनी संतति को ऐसी बनाऊंगी, स्वयं बनूंगी और अपने बच्चों को बनाऊंगी। और साथ साथ एक फोन करके पड़ोसी को जरूर आऊंगी, रिश्तेदार को जरूर कहूंगी कि मैं यज्ञ करने जा रही हूँ, तुम चल रहे हो क्या? आज चलिए, देखो आज कुछ खास होगा, कुछ खास करके दिखा देना उनको, कुछ खास है ना, कुछ सम्मान कर देना, उनका पटका पहना देना, आपके आपके हो गए वो। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक ये देश नहीं बचेगा। इसीलिए आज आवश्यकता है हम सभी को जागने की। बातें तो बहुत हो सकती है इस मंच से, लेकिन पूज्य जन अभी यहाँ पर बैठे हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, सुन करके जाना। कई बार हम बेटी की शादी करते हैं ना, तो बहुत सारा काम होता है, तो भोजन के लिए लेट हो जाते हैं, तो आराम से हम करते हैं फिर भोजन को, और कई बार तो भूखे ही रहना पड़ता है। अतिथि की सेवा पहले जरूरी है। सभी अतिथि हैं, पूज्य जन है, ब्राह्मण वर्ग है, इनको सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, उसी श्रद्धा उसी धैर्य के साथ सुनिए, बल्कि बढ़ा करके सुनिए, क्योंकि ये बहुत काम कर रहे हैं। देश धर्म की अगर हमको रक्षा करनी है तो इन पूज्य जनों को सुनना ही होगा और इनके अनुसार अपने जीवन को बनाना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी आयोजकों को धन्यवाद, साधुवाद, नमन करती हूँ, और सभी पूज्य जनों को भी मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद। जय भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मुरारी भैया का स्वागत है। अभी आप बहुत सुंदर उद्बोधन सुन रहे थे आदरणीय श्रीमती विमलेश बंसल दर्शनाचार्य के द्वारा। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। आर्य समाज के प्रथम प्रधान आदरणीय श्री विजय आर्यगर की स्मृति में एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, मुख्य अतिथि उनके परिवार के द्वारा। उससे पहले कुछ दान आया है जो इस प्रकार है। आदरणीय श्रीमती आभा चौहान संगठन मंत्री, श्री रविंद्र चौहान सलाहकार मंत्री 2500 रुपये दान दे रहे हैं। उनका बहुत